नमस्ते साथियों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फॉर्म्स 1 अप्रैल से 31 मार्च के जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ होती है उसका डिस्क्लोज़र देने का समय आ गया है। एवरीवन वांट टू डिस्क्लोज देयर इनकम एंड हर कोई कंफ्यूज रहता है कि मेरे लिए कौन सा फॉर्म होगा, विच फॉर्म इज़ नोटिफाइड फॉर मी। तो आज के वीडियो में हम इनकम टैक्स के 7 फॉर्म्स होते हैं, उन 7 फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। वो सभी फॉर्म्स जो ज़रूरी होते हैं हमें समझना, हाउ इट विल रिलेट एंड हाउ इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर इनकम, एंड it is very important to select the right form for getting the right output and right disclosure. ITR 1 जिनकी इनकम साल भर में 50 लाख रुपए से कम हुई है और जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अदर, तो उन्हें ITR फॉर्म 1 भरना होगा। ITR 2 उन लोगों के लिए रहता है जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, पेंशन, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक या एक से ज़्यादा घरों के कारण हो रही है या अदर सोर्सेज से इनकम है। तो थर्ड, इनकम टैक्स रिटर्न बिजनेस वालों के लिए होता है। ऐसे सभी लोग जिनका बिजनेस है और ITR 2 पूरा कवर करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा घर, पेंशन, सैलरी, 50 लाख से ज़्यादा की इनकम और बिजनेस ऑपरेशन में है, इन्वॉल्व है, तो उन्हें, या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो उन्हें ITR 3 फाइल करना होता है। मोस्टली इन सिंपल लैंग्वेज ITR 3 फॉर द बिजनेस हु आर फॉलो द अकाउंटिंग रूल्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली जिनको फाइल करना होता है वो लोग इसमें आ जाएंगे। ITR 4 इसमें हम मोस्टली देखते हैं प्रेजम्पटिव इनकम डालते हैं। ऐसे लोग जिनका इनकम प्रेजम्पटिव बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा, जो लोग अकाउंटिंग नहीं करते, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है या जिनका टर्नओवर 50 लाख, इनकम 50 लाख के अंदर है। ऐसे लोग जिनका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन, सैलरी और अदर सोर्सेज से इनकम रहता है। तो छोटे बिजनेस ओनर्स, बड़े बिजनेस ओनर्स इस सोर्स से अपना ITR 4 फाइल कर सकते हैं। इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली टोटल टर्नओवर का 8% लोवेस्ट साइड पे इनकम कंसिडर किया जाएगा। बैंकिंग में अगर पैसा आया है तो 6% कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, साथ में ITR 5 की बात कर ले, अप्लाइड टू फर्म, LLP, AOP और BOI। अगर ये कैटेगरी आपकी है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो आपको ITR 5 फाइल करना रहता है। ITR 6 कंपनी नॉट क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, तो उसे होता है ITR 6 एंड ITR 7 फॉर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A, 4B, 4C, 4D। दैट मीन्स अदर देन ऑल दोज कंपनी जो भी बची है वो ITR 7 फाइल करती है। दोस्तों, ITR फाइल करना उन सभी के लिए कंपलसरी है जिनका सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपए से ज़्यादा है ड्यूरिंग द 1 फाइनेंशियल ईयर विच इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड इफ़ यू आर सर्विस प्रोवाइडर तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है, टोटल ग्रॉस रिसीट है, तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द नोटिफिकेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें क्या करना होगा, किस तरह के रिटर्न्स फाइल करना होंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बिजनेस करते हैं ITR 3, बिजनेस छोटा है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और प्रेजम्पटिव इनकम कंसिडर करना चाहते हैं ITR 4, केवल सैलरी, एक आधी घर से रेंट और अदर इनकम है ITR फाइल करना ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। मैं उसमें डिस्कशन करूँगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे आपका इनकम इम्पैक्ट होगा, आपको रिटर्न फाइल करने से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग ईसर जी वीडियो।